दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द पैराबोला और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइन एंड पैराबोला के रिलेशंस कैसे होते हैं। एक लाइन है और एक पैराबोला है, और कल के लेक्चर में लास्ट में हमने डिराइव किया था, अगर लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये लाइन अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की अगर वो टेंजेंट होना चाहती है, उसके लिए उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, और कंडीशन है c इज इक्वल्स टू a अपॉन m। ये वो कंडीशन थी। इसलिए किसी भी टेंजेंट का पैराबोला से, अगर आई मीन किसी भी लाइन अगर पैराबोला की टेंजेंट है, उसका इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए बाय एम। अब ये तो तुम समझ लोगे आगे जाके। उससे पहले मैंने तुमसे एक पॉइंट भी कवर करवाया था कि अगर पोजीशन निकालना है किसी पॉइंट का पैराबोला पे तुमको क्या करना है, पॉइंट को उठाना है, पैराबोला पे चिपकाना है, पैराबोला पे चिपकाने के बाद अगर वो पैराबोला पे है तो जीरो करवाएगा, इनसाइड है तो निगेटिव करवाएगा, आउटसाइड है टच ही नहीं कर रहा है तो पॉजिटिव करवाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 कि 2,3 ये पॉइंट है, अगर आउटसाइड लाई कर रहा है पैराबोला के, आउटसाइड ऑफ y square equal to 3x, then no, y square equals to px, then p equals to सवाल। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइम बोरो कर रहा था मैं। p equals to क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे टाइप का है नहीं क्वेश्चन, बेसिक था क्या कोई बताएगा कैसे करोगे। आउटसाइड ला कर रहा है, p का वाली पूछा है, आउटसाइड ला कर रहा है, p का वाली पूछा है, जरा फास्ट बताना। हेलो, आउटसाइड ला कर रहा है। अरे इक्वालिटी इनइक्वालिटी है, रखो तो उसके अंदर। अभी तो वही चल रहा था तुम्हारे जूनियर्स का। रख दो पॉइंट, क्या था, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना 6x, 6p नॉट x, 6p या 2p या p, 9 माइनस 2p लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, भाइयों और बहनों जल्दी जल्दी जल्दी। लेस और ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो 2p लेस देन 9, तो p लेस देन 9/2, 9/2 से छोटा तो कितना छोटा, इन्फानाइट तक। तो आंसर इज माइनस इन्फानाइट से माइनस 9/2। ये तो मैंने ऐसे ही टाइम पास दिया था क्वेश्चन, मेन मुद्दे पे चलते हैं अभी। क्या बोला था, कोई भी लाइन अगर पैराबोला की टेंजेंट है तो इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c का वैल्यू होता है a बाय m। अगर ये सही है तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट EOTs to the parabola y square equal to 16x that passes through 2,5। आन दो ऐसी टेंजेंट का इक्वेशन जो पास कर रही है 2,5 से। देखना चाहूंगा मैं कितने लोगों का आंसर आएगा। इक्वेशन पता है तुम लोगों को, व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यू नो दिस वेरी वेल। रखो और आंसर बताओ फिर। कैसे करोगे टेंजेंट का इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इक्वल्स टू ए बाय एम, जिसमें तुमको पॉइंट दिया है, पॉइंट रखो, m की वैल्यूज मिलेंगी, m की वैल्यूज मिलने के बाद तो वापस से रिसब्स्टिट्यूट कर देना और दो अलग अलग टेंजेंट बनेंगे, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है या तीन बनती है पैराबोला पे। आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे बाय द वे पैराबोला पे, दो या तीन या इनफाइनाइट, दो ही है, बनाओ फिर। यस सर, बोलो सर आंसर। If answer is 2, then tell me the two equation of the two tangents. पॉइंट अगर ऑन द पैराबोला होता तो सिंगल टेंजेंट बनते, उसका इक्वेशन होता है डिफरेंशिएशन करके आंसर आएगा। लेकिन यहां पे बोला गया है कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x के टेंजेंट बतानी है जो पास कर रही है 2,5 से। तो मेरे को पता है किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन पैराबोला के लिए होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब a बाय m। यहां तक तो नॉर्मल था। बोलो क्या है तुम्हारे पास, m है, नहीं है, a है, बिल्कुल है। क्या वैल्यू है a का, क्वेश्चन से a का वैल्यू कितना है, 4 है, रख दो ना, रख दो जी, इधर 4 रख दो, आ गया इधर 4। क्या बोलते हो, अब तुम्हारे पास पॉइंट है, ये टेंजेंट कहां से पास हो रही है, 2,5 से, तो रखो ना 2,5 उसके अंदर। ये बन गया तुम्हारा 5, ये बना तुम्हारा 2m,
प्लस 4/m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर m की दो वैल्यूज मिलती है, सॉल्व कर लोगे ना इसको, आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फैक्टर बनाओ, m के दो वैल्यूज मिलेंगी। दो वैल्यूज मिलने के बाद तुमको बस इस पे रख देना है, हो गया तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, पी वाई क्यू है वो कर देता हूं। बन गया क्या सुमित? क्या बोल रहे हैं? फिर मेरे क्वेश्चन में रैंडम बनाया था, इनसाइड है। ओ ओ तेरी गलत हो गया, फिर क्वेश्चन देना ही गलत हो गया मुझसे। फिर पॉइंट अगर इनसाइड है तो आंसर आएगा नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। पी वाई क्यू देता हूँ फिर, जो पी वाई क्यू था, पी वाई क्यू ऐसा था एक्चुअली 12x था, दैट पासेस थ्रू 2,5। अब आएगा तुम्हारा आंसर, दैट वाज माय मिस्टेक। नाउ इसका आंसर आएगा, डोंट वरी। रख के देखना, 5 का 25 माइनस 24 प्लस 1 आ रहा है, यस आउटसाइड है, आउटसाइड दो पैर दो टेंजेंट बनेंगे, बनाओ। ये तो आउटसाइड पॉइंट है, ये तो बना देगा आंसर तुम्हारे। थोड़ा फास्ट प्लीज, इक्वेशन बनानी है दोनों की भी। y square equal to 12x that passes through 2,5। इक्वेशन वही है, y इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू a/m, जिसमें तुमको 2,5 रख देना है, वहां से m के दो वैल्यूज मिलेंगी, जैसे वैल्यूज मिल गई ऑप्शन में रख देना, आई मीन क्वेश्चन में रख देना, इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। आ गया, बोलो m कितना है, कितने स्लोप आए, स्लोप कितने हैं? 1,3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो वापस आंसर बता दो फिर, लगे हाथ। ठीक है, चलो जिनका आ नहीं आया उनके लिए, उन सब गरीबों के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, c का वैल्यू a/m होता है, इसलिए एम एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू a/m बन गया। ये तुम लोगों के लिए बहुत काम का चीज है। और मैं तुमको वापस बता रहा हूँ, कोई भी लाइन अगर किसी भी कर्व के लिए अगर टेंजेंट बन रही है तो उस टेंजेंट को उठाओ, कर्व पे रखो, और कर्व पे रखने के बाद उसका डेल्टा जीरो करवाओ। ये ऑथेंटिकली 100% आने वाला क्वेश्चन है मेंस में। दो कर्व दिए जाएंगे, उसमें एक पैराबोला होगा, तुमको पैराबोला की कंडीशन पता है, कंडीशन लगाओ, और वही टेंजेंट कुछ किसी दूसरे कर्व को होगी। तो किसी दूसरे कर्व की टेंजेंट होने के लिए उसको उस कर्व का डेल्टा जीरो करवाना पड़ेगा या सेटिस्फाई करवाना होगा। उससे पहले जाते हैं उस पर भी। तो 0.2,5 है, तो आंसर बन गया 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3/m। क्योंकि a का वैल्यू तो 3 था, क्रॉस मारो, तो आंसर बन रहा है 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर्स, 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है m माइनस 3 प्लस, कुछ गलत हो गया शायद, नहीं फैक्टर ही गलत हो गया शायद, 3 to the 6, 6 के फैक्टर -2 -3 ना, हाँ वही बोल रहा, मैं फैक्टर गलत हो गया मुझसे। -2m माइनस 3m प्लस 3, तो 2m कॉमन ले लो तो आंसर बनेगा m माइनस 1 आई गेस, और यहाँ से -3 कॉमन ले लो, आंसर बनेगा m माइनस 1। तो m बन रहा है तुम्हारा यहाँ से 1, और m बन रहा है 3/2। ये दोनों आ गए, उठाओ चिपकाओ, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और दूसरा वाला है y 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। मेरे पास ये दोनों आंसर्स थे। क्या तुम लोग के भी यही था क्वेश्चन, यही आंसर था? ठीक है, जिनके भी नहीं आए कोई गल नहीं, अगला वाला सीधा मेंस पे शिफ्ट होते हैं फिर अपन। ये क्वेश्चन निकाला मैंने तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन है, ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये गलत मत करना। कंसेप्ट देखो क्या है, पैराबोला की नॉर्मल का, नॉर्मल क्यों बोल रहा हूं मैं, पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, और उस टेंजेंट को कोई भी कर्व हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम याद नहीं कर पा रहा हूं मैं, स्टीरोइड, एस्ट्रॉइड कुछ होता है, उसमें किसी भी इक्वेशन में रख दो, डेल्टा रखने के बाद डेल्टा को जीरो करवाना है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये एक्स वाई इक्वल्स टू -1 जे डबल ई का पी वाई क्यू है ये। दोनों की कॉमन टेंजेंट पूछी गई है तुमसे, लग दो जरा, बताओ क्या आएगा आंसर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x की तुमको पता है, अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगा के तुम आंसर निकाल सकते हो, उसको लगाने के बाद आंसर आएगा। कितने सारे क्वेश्चन आते हैं पता है, सर्कल पे और पैराबोला पे, सर्कल के मतलब पैराबोला और इलिप्स पे, पैराबोला और हाइपरबोला पे, और एक ही क्वेश्चन पूछते घुमा फिरा के, वो कॉमन टेंजेंट और कंडीशनिंग यही है। मैं निकालता हूँ पी वाई क्यू, तब तक बता देना इसका आंसर क्या आएगा। देखो एक और मेरे सामने है 2021 की, 21 की एग्जाम। तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली कुछ भी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, क्या वही है जो भी लोग बाकी लोग भी बता रहे हैं, क्या तुम्हारा भी यही है y इक्वल टू एक्स प्लस टू? ऑल राइट, ऑल राइट, सबसे पहले क्या किया, मुझको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, मुझको ये पैराबोला दिख रहा है, तो अल्टीमेटली वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का टेंजेंट बन गया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। आ तो गया है। अब यहां से 4a का वैल्यू अगर 8 है तो a बन गया है 2, और a अगर 2 बना है तो यहां पे रख दो, ये बन गया 2। अब ये तो मेरी टेंजेंट बन गई है पैराबोला की। अब मुझको कोई आइडिया नहीं ना इसका स्लोप कहां से लाऊं मैं, तो लेकिन मुझको पता है कि भैया यही टेंजेंट इसकी भी है, तो अल्टीमेटली ये y अगर मैं इसमें रख दूं तो ये दोनों का डेल्टा सॉल्व करवाएगा। तो आंसर इज x इंटू वाई का वैल्यू mx प्लस 2 अपॉन m, ये बन रहा है -1। क्रॉस मार दो जरा इसको, ये क्या बनेगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस 2/mx इज इक्वल टू -1। एक और चीज करनी है तुम लोगों को, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बनेगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस उधर जाके प्लस, इसको ऐसा कर रख देता हूं मैं, 2x प्लस एम इज इक्वल टू 0। स्टेप तो समझी होगी, मैंने सबको m से मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस m इधर गया, m इधर गया, ये माइनस इधर आके प्लस हुआ। अब क्या मैंने बोला था, अगर इसको भी उसने टेंजेंट बननी है तो जरूर डेल्टा को जीरो करना पड़ेगा। डेल्टा जीरो करवाओ। डेल्टा मतलब क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। बी क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म में इक्वेशन नहीं है, तो a का वैल्यू m स्क्वायर, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू m। तो बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन गया है 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a का वैल्यू है m स्क्वायर, c का वैल्यू है m, ये दोनों कट के 1 बन गया। तो m क्यूब अगर 1 बना है तो अल्टीमेटली m का वैल्यू भी तो 1 बनेगा। तो m अगर 1 बना तो आ गया ना तुम्हारा स्लोप, आई मीन स्लोप आ गया, इक्वेशन भी आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यही तो तुम लोगों ने बोला था। ये क्वेश्चन था 2017 के मेंस का, ठीक है। नाउ 2021 रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर, 2 साल पुराना, सॉरी 2 महीने पुराना क्वेश्चन है, नहीं एक्चुअली 20 का है, सॉरी नॉट 21। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 2 की कॉमन टेंजेंट पूछी है। बताओ चलो, 2020 का क्वेश्चन पेपर है, बताओ। मैं नहीं करने वाला, तुम लोग करने वाले हो, ऑप्शन बता दूंगा, प्लस एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 2 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। गो फॉर दैट। तब तक एक और घूमता हूं, 100% कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन आना ही है। और एक है मेरे पास, 2 क्वेश्चन रेडी है, 2020 में पूछे गए थे दोनों भी। टोल्ड यू ना, ये बहुत काम की चीज है, ये फ्रॉम पॉइंट या फ्रॉम अवे है, एट पॉइंट हो तो डिफरेंशिएट करते हैं अपन।
हम्म। क्या? मैंने नहीं सुना, क्या सेम क्या आया? बताओ। तुमने तो आगे लग, मैंने सुना नहीं ना, वापस बताओ कोई एक जन। या तो तुम्हारा नेटवर्क खराब है या तो मेरा नेटवर्क खराब है। पता नहीं, मैं तुम्हारा आवाज में फास्ट जा रहा है मुझको एकदम, सुनने से पहले ही पता चल जा रहा है। वो क्या बोल रहा है वापस बता। तू तुझा वापस सांग एकदा अजून। अच्छा, मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है। ओके। क्या बोल रहे थे? ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास। हाँ, ऑप्शन है मेरे पास, कोई बताएगा क्या था, मैच क्या कर रहे हैं ऑप्शन? बोलो। सर आपको आवाज नहीं जा रही क्या? ओ, मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो। अच्छा, आपकी मेरे को नहीं आ रही क्या? चार्जिंग तो शायद चार्जिंग गई होंगी फिर हेडफोन्स की। चलो, मेरे पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शन बता देता हूँ तुम लोगों को मैं। एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। दूसरा है एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, विच वन? एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर ना? ओके। ठीक है, जिनका नहीं, जिनका आया है कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है। तो ये भी 2020 का क्वेश्चन है, सेम ईयर सेम सेम, बस कोई शिफ्ट अलग थी। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है और यहाँ पे है एक्स वाई इक्वल्स टू -4। जिनका आया है वो इसको सॉल्व करेंगे, जिनका नहीं आया वो इस तब देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये पैराबोला का इक्वेशन मेरे को पता है। इक्वेशन बनता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए बाय एम, जिसमें a का वैल्यू 1 ही है। ये 4a का वैल्यू 4 है तो a बन गया 1। अब ये अगर 1 बना है तो इसको उठा के इसमें रखो, तो x इंटू एम एक्स प्लस वन बाय एम इज इक्वल टू 2 है। क्रॉस मारो, ये बनेगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एम इज इक्वल टू 2। वापिस से एम एक्स स्क्वायर माइनस 2m, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं गलत हो गया, प्लस एक्स माइनस टू एम इक्वल्स टू जीरो। ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक। डेल्टा जीरो लगाओ इसका। डेल्टा अगर जीरो कर रहा हूं तो बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac आएगा। ये रहा तुम्हारा b का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 इंटू ए का वैल्यू एम स्क्वायर, इसका वैल्यू बना -2m। तो कुछ नहीं है, 2 से 2 इधर कितना बन रहा है, -1/8। अगर एम क्यूब अगर -1/8 आ रहा है तो एम का वैल्यू बन रहा है -1/3। यही था क्या स्लोप, या गलत हो गया मेरा कैलकुलेशन कहीं पिछले वाले क्वेश्चन में? हाँ हाँ, बराबर है बराबर है, बस मैं 3 की जगह पे 2 लिख दिया, मतलब 2 की जगह पे 3 लिख दिया, सही है। उठा के चिपकाओ ना। तो क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू -x/2, पलटा के -2, 2 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यही था आंसर जो तुम लोगों ने बताया। इसका क्या सीन था? डन, यही था। दिस वॉज इट। ये था 2020 के दोनों क्वेश्चन पेपर। एक और देखता हूँ, मिल ही जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत फेवरेट है। ये तो अभी तो मैंने पैराबोला के हाइपरबोला के साथ निकाला। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना पैराबोला के, शोर शॉर्ट पूछे जाते हैं, पैराबोला प्लस सर्कल के क्वेश्चंस, शोर शॉर्ट। लेकिन एक सेकेंड, जब तक जिसका किसी को कुछ पूछना है जब तक तो पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये रहा अगला क्वेश्चन। फिर भैया बस यहाँ पे ना ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, बस सेम क्वेश्चन रहेगा, उधर सर्कल दिया जाएगा बस। हाँ, लेकिन सर्कल की कंडीशन भी अलग है। किसको याद है सर्कल की टेंजेंसी की कंडीशन कैसी होती है? किसी को याद है? एनीवन रिमेंबर्स? देखो, ये रहा तुम्हारा सर्कल, ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछे जाता है। अब इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, डेल्टा जीरो भी करवा सकते हो, ये मेथड भी करवा सकते हो। मैंने क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा सेंटर है, सपोज थोड़ा बड़ा हो जा, ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट है कोई। अब इससे ये टेंजेंट जा रही है ऐसी कहीं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमेशा रेडियस होता है, बस यही फंडा है। सेंटर कहीं ना कहीं -g, -f रहेगा। एलन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो हमने अभी बनाया, अल्टीमेटली ऐसे दिखेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय। अब तुमको करना क्या है, तुमको इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस r निकालना है। अब सेंटर का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर वही ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी पे इसको x1 कर दो, इसको y1 कर दो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट लाइन, और इसका आंसर कितना होना चाहिए था, r होना चाहिए, तब जाके वो बनाता है। ठीक है, एक आई डोंट नो इसका आंसर बनेगा नहीं बनेगा, रैंडम क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको इस वाले में। क्वेश्चन ऐसा कहाँ गया, आई लॉस्ट इट। ये बैक टू बैक लेक्चर होने के कारण ना मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तो अलग से रखते होता तो टाइम बच जाता उतना। कहाँ गया, कहाँ गया, जब आएगा तब बहुत, ये ट्राई कर लेना, आ गया तो ठीक है, मैं टाइम बोरो कर रहा हूँ एक्चुअली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ट्राई करना एक क्वेश्चन, अगर बन गया तो आई डोंट नो इसका आंसर आएगा, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ जब तक। कल से मैंने समझाया तुम लोग को कैसे करना है। चलो आ गया, क्वेश्चन ही है, मत करो इसको, इसको करो। 2020 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की कॉमन टेंजेंट निकालनी है। ऑप्शन 2√3y इज इक्वल टू 12x प्लस 1, 2√3y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 12, √3y इज इक्वल टू x प्लस 3, √3y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये ऑप्शन है, 2020 का क्वेश्चन है, जेई का। कर लो इसको, कॉमन टेंजेंट निकालनी है, और मैंने कल से बताया अभी कैसे करना है। ऑप्शन तुम्हारे ऑप्शन नीचे लिखे हैं, और एक क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने। पहले वाले सर्कल का जो इक्वेशन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x वाला, उसका सेंटर कितना है, सेंटर कितना है, सेंटर, सेंटर क्या है उसका, 3,0 है ना, लगाओ ना फिर। सेंटर का 3,0 है, आंसर सी है उसका, हो सकता है, नो आइडिया। थोड़ा चेन्नई, ओके सेम है सभी का। ऑल राइट, गो फॉर द सेकेंड वन देन। टेंजेंट टू द कर्व, ये वर्ड देखना, इसमें एट है। एट जब भी आता है डेरिवेटिव निकालना, एम का जो वैल्यू है वो डी वाई बाई डी एक्स से आता है, एट एट के लिए। ठीक है, करो, बाकी बोलता हूं। ठीक है, चलो कर रहा हूं पहला वाला क्वेश्चन, जिनका नहीं आया। क्वेश्चन ऐसा था, पहला वाला देखना, जिनका आंसर नहीं आया उन लोग के लिए। सीन ऐसा था कि सर्कल का सेंटर देखो कितना, ये रहा सर्कल, जिसका सेंटर है ये वाला, वैल्यू है 3,0। ठीक है, ये रही टेंजेंट ऐसी। अब ये टेंजेंट तो मुझको पता नहीं, लेकिन मेरे को पता ये चल गया भैया, यही टेंजेंट है ना इस पैराबोला की भी है,
और पैराबोला की टेंजेंट तो अभी सीख चुका मैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए बाय एम। अब जिसमें 4a का वैल्यू अगर 4 है तो a बन रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूं ऊपर में, मैं इधर आ गया मेरा 1। और ये अगर 1 है तो इसको ठीक से लिख लेता हूं मैं फिर, क्योंकि मेरे को आसान जाएगा। एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जरा चेक करना, मैंने इसको m से मल्टीप्लाई करवाया बस सबको, तो मेरा ऐसा दिख रहा है, ये शक्ल ऐसी दिख रही है कि 3,0 से इसका डिस्टेंस रेडियस होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझको इस सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। कोई बताएगा इसका रेडियस कितना है? रेडियस इसका है माइनस जी का वैल्यू 3, रेडियस भी उसका 3 आएगा, तो रेडियस इक्वल टू 3 है, तो लगाओ एम स्क्वायर इंटू 3, वाई का वैल्यू 0 है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में m टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्क्वायर करने के लिए, तो क्या बना 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अंडर रूट के अंदर m टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर। जरा चेक करना, मैंने इसको साइड में रखा है, बस मैंने इसको इधर भेजा, मेरे को ये स्क्वायर रूट हटाना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर कर रहा हूँ तो ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 9 और छप्पर हट जाएगा ये वाला। तो आंसर बन रहा है 3m स्क्वायर का स्क्वायर 9m टू द पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9m टू द पावर 4 प्लस 9m स्क्वायर। जरा चेक करना एक और बार, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगवाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बना है 9, छप्पर उड़ गया, 9m टू द पावर 4 प्लस 9m स्क्वायर हुआ क्या, ये गया इससे, ये 6m स्क्वायर चला गया ये साइड, तो आंसर बन रहा है 3m स्क्वायर का वैल्यू 1, तो m स्क्वायर बन रहा है 1/3, तो अल्टीमेटली m बन रहा है प्लस माइनस 1/√3। और m अगर प्लस माइनस 1/√3 आया है, इसको उठा के यहाँ चिपकाओ ना, इधर इधर चिपका दो। कौन सा आंसर मैच हो रहा है, बॉम्बे या औरंगाबाद? कौन सा मैच हो रहा है बाय द वे? तुमने, मैं भूल गया एक्चुअली, तुमने बोला था चेन्नई मैच हो रहा है, ठीक है ये मैच होता है उससे। किसी का नीचे वाला आ गया, टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एट अल्फा बीटा इज आल्सो टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। किसी का आया है? ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, 2√2 प्लस 1, 2√2 माइनस 1, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1। क्या किसी का भी आंसर नहीं आया? नहीं आया आई गेस किसी का भी, आवाज तो किसी ने नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, ये वाला तुम्हारा सोल्यूशन था। अब उससे पहले इस पर चलता है। देखो, अगर ये पैराबोला है और जब तुमको एट पॉइंट निकालना, इसी पॉइंट पे निकालना है, एट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। अब यहां से दो टेंजेंट तो बन नहीं सकती ना, एक ही टेंजेंट बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट x1 y1, ये बनता है अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो तुमको पता है एट अगर पॉइंट आया है तो किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर किसी पॉइंट से वो पास कर रही है वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1, राइट। लेकिन m जो है ना वो m स्लोप चाहिए, लेकिन यहाँ पे एट है, फ्रॉम के लिए कंडीशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लग के सॉल्व कर लेना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के। सर्कल में भी यही यूज होता है। लेकिन अगर वो एट की बात कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव बन गया y1 इज इक्वल टू 4a एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 बन गया। अब 2 ने काट लिया, y1 का वैल्यू बन गया है 2a अपॉन y, दिस इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। अब अगर तुमको बोला गया है इस पॉइंट पे तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम आंसर निकाल सकते हो। मैंने अगर ये पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x एट 1, ये निकालना है। सपोज एट पॉइंट दिया है, करो डिफरेंशिएट, उससे पहले y प्लस 1 इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस 1, m चाहिए, लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करो, तुमको m मिल जाएगा। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा तुम्हारा 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x का डेरिवेटिव बना 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो dy बाई डी एक्स कहीं ना कहीं तुमको ऐसा दिखेगा 3/y। बस इसमें देखना इस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है -1, सॉरी -1, तो स्लोप बनेगा तुम्हारा -3, और स्लोप अगर -3 बना, इसको चिपकाओ यहाँ पे,
इसके एक और केस भी है, इसको ऐसे भी लिखते हैं y1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1। ये शॉर्टकट भी है उसके लिए, अगर तुमको ठीक लगे इससे जाओ, नहीं तुम इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये जे का क्वेश्चन है। टेंजेंट टू द parabola y square equal to x add alpha comma beta is also a tangent to x square plus 2y square equals to 1। क्या किसी का भी आंसर नहीं आया तुम में से? इन रिस्पॉन्सेज आई एम एक्सपेक्टिंग। है कि गया आवाज मेरा? गेस मेरा आवाज ही चला गया लगता है। आवाज है मेरी? क्या मैं तुमको? अरे तो बोलो ना सर, फिर बोलोगे कैसे? फिर पता कैसे चलेगा मुझको? पता कैसे चलेगा? तुम लोग बताओगे नहीं तो कैसे करें? चलो खींचते हैं इसको। क्या दिया है? टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एड अल्फा बीटा। लगाओ, एड अल्फा बीटा, एक वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। बोलो क्या बनेगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव बन गया 1। तो एट अल्फा बीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बनेगा 1/2 बीटा, और टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस बीटा m टाइम्स 1/2 बीटा इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा। ये हो गया। अब यही टेंजेंट एलिप्स को भी है, तो सॉल्व कैसे करें इसको? कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगाने पड़ेंगे लगता है एलिप्स के, ये डायरेक्ट सॉल्व होगा नहीं। ये y को रिप्लेस करके, हाँ क्या बोलते हैं, आंसर निकल जाएगा y को रिप्लेस करके उसके अंदर? अगर ये 1/2 बीटा अल्फा का रख दिया, बहुत लंबा जाएगा। नहीं, इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगाने पड़ेंगे एलिप्स की भी, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा फिर। एलिप्स का कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगेगा उसको। कुछ और देखता हूँ क्वेश्चन जब तक। किसी का आसपास गया उसके? एक काम कर लेते हैं पहले। ये देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन और एक बार करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो अभी हमने देखी थी। क्या था इक्वेशन इसका? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए बाई एम था, राइट? यार तुम लोग का रिस्पॉन्स ही बंद हो गया है, शायद मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये किसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। ठीक है, लेकिन माइनस अगर होता तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए बाई एम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बस नीचे दो वाले के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, कोई है जिसको पता है नीचे वाले का आंसर? एक्स को इक्वल टू 4x का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? ये ऐसा बन जाता है, ये इसको, हाँ इसका आंसर तो एक्स में बनता है ऑब्वियसली। एक्स इक्वल्स टू एम वाई माइनस ए एम स्क्वायर बनता है इसका, और इसका एक्स इक्वल्स टू एम वाई प्लस ए एम स्क्वायर बनता है। अब जिनको नहीं पता, मैं चाहूँगा इतना कॉपी कर लेना, स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन देखता हूँ जब तक, फिर यहीं से नॉर्मल बनता है। कर देंगे क्वेश्चन अभी। चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कॉमन टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट
टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड दूसरा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab 4by। थ्योरी क्वेश्चन है, कोई बता सकता है तो बता देना। कॉमन टेंजेंट निकालनी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by की। थ्योरी क्वेश्चन है, कर लोगे? किसका? नहीं, एम स्क्वायर लगता है उनका, एक मैं एक बार क्रॉस चेक कर लो। नहीं, कंटिन्यूम टेंजेंट सही है उसकी। ए बाय एम होता है माइनस एम स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर होता है उसका, नीचे वाले दो का चेंज हो जाता है। एक काम कर लेते हैं, इसको ना थोड़ा नंबर्स में लेते हैं ताकि आंसर ऐसा ऊट पटांग ना आए। वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। इसकी तुमको कॉमन टेंजेंट निकालनी है, कर लेंगे? दोनों में पैराबोला दिए है मैंने, मैं कर लूँ या मैं रैंडम क्वेश्चन बनाया है। नो आइडिया इसका आंसर कौन से लेवल पे जाएगा। सबसे पहले इसका कंजन ऑफ टेंजेंसी बताओ। इसका ये बन जाता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए बाई एम, मतलब 4/m बन गया यहाँ पे। अब यही अगर टेंजेंट इसकी भी है तो ऑब्वियसली ये इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगा, या फिर इसको इसके अंदर रख दो, डेल्टा का वैल्यू जीरो करवाओ। तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स, ये दिख रहा है तुमको एम एक्स प्लस 4/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको m से, ये बनेगा एक्स स्क्वायर एम माइनस, सॉरी, इज इक्वल्स टू 8m² x प्लस 4। m इधर चला गया, m से m स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा 32 बन जाएगा ना इधर, ये 32। ये m से क्रॉस हो गया, m यहाँ आ गया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एक साथ लेके जाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर एम माइनस 8m² x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों की टेंजेंट अगर कॉमन है तो ऑब्वियसली डेल्टा उसका 0 बनेगा। डेल्टा का मतलब होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। अब ये रहा b, ये रहा b, 8m² का ये क्या बनेगा तुम्हारा 64m⁴ इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a का वैल्यू m है, c का वैल्यू -32 है। नहीं यार ऐसा शायद, ठीक है देखते हैं। 31 वन ज़ा, ये 2 ज़ा, 2 वन ज़ा, 2 2 ज़ा, तो m³ इज इक्वल्स टू आई गेस कितना बन रहा है, -2। ज़रा क्रॉस चेक करना वापस एक बार। 32 ने 64 काटा, आंसर 2 बना, 2 वन ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर m ने m काटा, m³ का वैल्यू -2 बन रहा है। अब m³ अगर -2 है तो m कितना बना तुम्हारा, -2⁻⁴। फिर इसको उठा के इसमें रख देंगे, आंसर आएगा। मैं रैंडम क्वेश्चन बनाया था ऐसे ही, देखो ये तुम्हारे कुछ टेंजेंट के क्वेश्चंस थे। है, अरे तुम लोग को तो आधे कोमा में हो, मेरे 3 कंटिन्यूस लेक्चर हुए हैं। आज तो कुछ पता नहीं, तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे। आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर रुकते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2006 की मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का एक्चुअली। कॉमन टेंजेंट।
ये सही है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4x-4 सही है। कैसा किया? डेल्टा जीरो कर दिया, ठीक है। पहले वाला इक्वेशन क्या था फिर, पहले वाली लाइन का, y इक्वल एक्स स्क्वायर का mx m स्क्वायर बाई 2, उसको उल्टा के दूसरे में रख दिया, डेल्टा जीरो करवाया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो, जिनका नहीं आया उनके लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम तब होता है, ओम माइक बंद कर देना, तब होता है जब c इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। ठीक है, हाँ। नहीं, x बाय 4 कैसे लिखा, इक्वेशन है ऐसा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये अपसाइडेड पैराबोला है। इक्वेशन क्या होगा इसका, x इक्वल्स टू क्या, एम वाई माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू एम वाई, ए कितना है तेरे पास, m का वैल्यू ये 4a इक्वल्स टू 1 है, तो ये कितना बन गया, 1/4, ये बन गया m² बाई 4। अब यही टेंजेंट इसकी भी है, इसको उठा के इसके अंदर चिपकाओ, ये क्या बनेगा फिर, y इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स m का वैल्यू x का वैल्यू, ये बन रहा है एम वाई माइनस m² बाई 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेल्टा जीरो कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करके करो, जैसे तुमको ठीक लगे वैसा करो, इसका डेल्टा जीरो कर देना, डेल्टा जीरो करके आंसर आएगा। 2006 का क्वेश्चन था, एडवांस गाइड। ये तुम्हारा पूरा के पूरा जितना कवर अप किया मैंने, ये आज का सारा सारा टैंजेंट टू द पैराबोला था।